हर सुबह की पहली रोशनी और रात के आखिरी अंधेरे के बीच एक खास पल होता है जब हमें लगता है कि कुछ नया जानने की शुरुआत हो रही है। यही वो पल होता है जब हमें दुनिया को देखने और समझने का असली एहसास होता है। असल में समझ या परसेप्शन सिर्फ चीज़ों को देखने का नाम नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारी आंखें, कान, सोच और भावनाएं मिलकर किसी चीज़ को महसूस करना सिखाती हैं। जैसे सुबह की धूप का हल्का सा स्पर्श, हवा की सरसराहट या पत्तों की आवाज़। ये सब हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम सिर्फ इस दुनिया को देख नहीं रहे बल्कि उसके साथ जुड़ भी रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ देखने या सुनने तक नहीं रुकती। हमारे अंदर एक दिमाग है जो इन सब संकेतों को जोड़कर समझ बनाने की कोशिश करता है। जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे हम उसके बारे में एक सच्चाई बना लेते हैं। मगर हर इंसान की सच्चाई अलग होती है क्योंकि सबका सोचने और समझने का तरीका अलग होता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही चीज़ को देखकर दो अलग तरह से समझ सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी और तस्वीरें आ रही हैं, वहां असली अनुभव खोने लगता है। हम सब चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं लेकिन गहराई से महसूस नहीं कर पा रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हम रुकें, सोचें और महसूस करें कि हर छोटी चीज़ में भी कोई गहराई छुपी हो सकती है। असल समझ तो तब आती है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या जो मैं देख रहा हूँ वही सच है? और क्या ये समझ मेरी अपनी है या किसी और की दी हुई? जब हम इस तरह की सोच से चीज़ों को देखते हैं तो हर अनुभव एक नए दरवाजे जैसा लगता है जो हमें किसी गहरी सच्चाई तक ले जा सकता है। सूरज की पहली किरण देखना, पत्तियों पर हिलना महसूस करना, ये सब साधारण चीज़ें नहीं बल्कि हमें ये सिखाने के मौके हैं कि हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे लेकिन खास हिस्से हैं। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो हमें बाहर की दुनिया के साथ साथ खुद के अंदर की दुनिया को भी समझने में मदद करती है। हम सबके दिमाग में एक चुपचाप चलने वाली दुनिया होती है जहां हम अपनी बातों, ख्यालों और सपनों से बातें करते हैं। इसी दुनिया में हमें सोच का आईना मिलता है। ये आईना सिर्फ चीज़ों को दिखाता नहीं बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि हम क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। हर विचार जो हमारे दिमाग में आता है वो सिर्फ किसी चीज़ की कॉपी नहीं होता, वो उस अनुभव का हिस्सा होता है जिसे हमने महसूस किया है और फिर अपने अंदर से जोड़ तोड़ कर एक सोच बनाई है। जैसे किसी कांच के टुकड़े पर रोशनी पड़ने से रंग दिखने लगते हैं, वैसे ही हमारी सोच जिंदगी की अलग अलग परतों को उजागर करती है। लेकिन इस सोच के आईने में दो पहलू होते हैं। एक तरफ होता है साफपन, जब हमें कोई बात बिल्कुल स्पष्ट और समझदार लगती है। दूसरी तरफ होता है धुंधलापन, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, जब उलझन होती है। और यही उलझन ही असल में हमें सोचने पर मजबूर करती है, सवाल उठाने पर मजबूर करती है। आजकल की तेज तर्रार दुनिया में जहां हर पल कोई नई चीज हमारा ध्यान भटका देती है, वहां अपने अंदर झांकने का समय मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जब हम थोड़ा रुकते हैं, अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, तब हम दोबारा उस शांति से जुड़ते हैं जो अंदर ही कहीं मौजूद है। हर सोच जो हमारे मन में आती है वो हमारी पुरानी यादों, अनुभवों और उस समाज से जुड़ी होती है जिसमें हम पले बढ़े हैं। इस तरह से देखा जाए तो सोच एक तरह से आईना भी है और कैनवस भी, जो हमारी जिंदगी की कहानी लिख रहा है पल पल। सोचने की ये कला केवल अकेले की नहीं है। दुनिया भर की सभ्यताएं और संस्कृतियां हमेशा से खुद से बातें करती रही हैं। ध्यान, चिंतन और सवाल पूछना, यही इंसान का तरीका रहा है खुद को और इस दुनिया को समझने का। जब हम इस सोच के आईने में झांकते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी लॉजिक और हमारी फीलिंग्स दोनों जरूरी हैं। जब दोनों साथ चलती हैं, तब समझ और भी गहरी हो जाती है। हर बार जब हम सच्चे मन से सोचते हैं तो हम अपनी दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना देते हैं।
यही सोच का आईना हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, बल्कि इस जीवन के रचनाकार भी हैं। जब हम प्रकृति को ध्यान से देखते हैं, धरती, पानी, हवा और आग, तो महसूस होता है कि ये चारों सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के गहरे सच को दिखाने वाली प्रतीक है। इनका आपस में खेलना, मिलना, बिछड़ना एक ऐसा नृत्य है जो हमें खुद को समझने में मदद करता है। धरती ये मजबूत है, स्थिर है, हमें टिकने की जमीन देती है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में कुछ नया बनाते हैं, धरती की तरह ही हमें स्थिरता चाहिए होती है। लेकिन धरती सिर्फ स्थिर नहीं होती, उसके अंदर भी जीवन है, तेज उगते हैं, चीजें बदलती हैं। ये हमें सिखाती है कि मजबूती के साथ लचीलापन भी जरूरी है। पानी ये बहता है, कभी शांत तो कभी तूफानी। पानी हमारी भावनाओं की तरह है, कभी साफ, कभी उलझा हुआ। जैसे पानी चट्टानों के बीच से रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे ही हमें भी अपनी परेशानियों से रास्ता निकालना होता है। पानी हमें सिखाता है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें ढलना चाहिए। हवा दिखती नहीं, लेकिन हर जगह होती है, हमारी हर सांस में है। ये विचारों की तरह है, कभी धीरे से आती है, कभी तेज तूफान बन जाती है। हवा हमें उड़ने का एहसास देती है, कुछ नया सोचने की आजादी देती है। ये कहती है जो सोचा नहीं वहीं जाकर कुछ नया मिलेगा। आग ये गर्म है, चमकती है और चीजों को बदल देती है। आग से हम खाना बनाते हैं, लेकिन ये जला भी सकती है। ये हमारी जुनून की तरह है, कुछ करने की ताकत। लेकिन अगर ये बिना कंट्रोल हो जाए तो नुकसान भी कर सकती है। आग हमें याद दिलाती है कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम थोड़ा जोखिम लेने को तैयार हों। जब ये चारों तत्व साथ आते हैं तो एक ऐसा डांस शुरू होता है जो सृष्टि की कहानी बताता है। ये हमें अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देते हैं। ये दिखाते हैं कि बदलाव, टूटना, फिर जुड़ना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। इस तत्वों के नृत्य में हमें याद आता है कि जिंदगी हमेशा बदलती रहती है और इसी बदलाव में, उसी बवंडर में कहीं ना कहीं एक गहरा संतुलन भी छिपा होता है। वही संतुलन हमें संभालता है, चाहे जीवन जैसा भी हो। हमारी जिंदगी एक जाल की तरह है, जहाँ हकीकत और हमारी सोच के बनाए हुए विचार आपस में ऐसे उलझे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता क्या सच है और क्या सिर्फ एक दिखावा। इसी जाल को हम कहते हैं भ्रम का पर्दा। ये पर्दा कोई धोखा नहीं है, बल्कि एक तरह से हमारी सोच और अनुभवों के बीच की परत है। जो हमें दिखती है वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होती। रोजमर्रा में हम जो कुछ भी देखते, सुनते या महसूस करते हैं वो बस सहा होती है। असली बात तो उससे कहीं गहराई में होती है। हम जो महसूस करते हैं, जैसे कि किसी की बातों का असर, किसी दृश्य का भाव या किसी खबर की सच्चाई, वो सब हमारी पुरानी सोच, इच्छाओं और डर से जुड़ी होती है। और इसी वजह से हम जो देख रहे होते हैं वो कई बार सच नहीं होता, बस एक भ्रम होता है। आजकल जब सोशल मीडिया, न्यूज़ और चारों ओर की आवाजें बहुत तेज हो गई है, तो ये भ्रम और भी गहरा हो जाता है। हम हर वक्त किसी न किसी सूचना की बवंडर में होते हैं, लेकिन असल में हर चीज को गहराई से समझने के लिए थोड़ा रुकना, सोचना और सवाल करना जरूरी होता है। ताइलट, अगर हम अपने मन में उठ रहे सवालों को ईमानदारी से देखें, जैसे कि क्या ये चीज वाकई वैसी है जैसी दिख रही है? क्या मैं सिर्फ अपनी आदत से सोच रहा हूँ या वाकई समझ रहा हूँ? तो हम धीरे धीरे इस भ्रम के पर्दे को थोड़ा हटा सकते हैं। सोचो, जैसे हम आईने में खुद को देखते हैं, वो जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। आईने की सतह सीधी दिखती है, लेकिन उसका असर अंदर तक होता है। वैसे ही हमारी समझ का आईना भी अक्सर थेवा टेढ़ा हो सकता है। हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि जो सच में है।
इसलिए इस पर्दे को हटाने का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना, अपने डर, उम्मीदें और आदतों को पहचानना, और सबसे जरूरी है खुला दिल और खुला दिमाग रखना। इस यात्रा में तर्क और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन दोनों जरूरी है। तर्क से हम चीजों को परख सकते हैं और अंतर्ज्ञान से हम गहराई से महसूस कर सकते हैं कि क्या सही है। आखिर में भ्रम का पर्दा कोई दीवार नहीं है जिसे हम पार नहीं कर सकते। वो एक आमंत्रण है खुद को बेहतर समझने का, इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का। हर अनुभव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमें एक मौका देता है कुछ गहरा देखने का। और जब हम इस पर्दे को थोड़ा हटा लेते हैं तो हमें दिखता है वो सच जो शायद हमेशा से वही था, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत थी। हमारे मन के अंदर एक शांत जगह होती है जहां हमारी सोच, कल्पनाएं और भावनाएं गूंजती है। यही जगह है जहां विचारों का आईना मौजूद होता है। ये आईना सिर्फ हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि वो भी दिखाता है जो हम अंदर से महसूस करते हैं, जो हम बनना चाहते हैं। जब हम किसी चीज पर सोचते हैं तो वो सोच सिर्फ बाहर से आई जानकारी नहीं होती, वो हमारी पुरानी यादों, भावनाओं और अनुभवों से मिलकर बनती है। जैसे कच्चा माल पककर पकवान बनता है, वैसे ही अनुभवों से ज्ञान बनता है। इस सोच की प्रक्रिया में हमारी भावनाएं, तर्क और सोच की गहराई शामिल होती है। विचारों का आईना हमेशा एक जैसे नहीं रहता, कभी साफ दिखाता है, कभी धुंधला। कभी कभी हमें लगता है कि हमने कोई बात पूरी तरह समझी ली है, ये होता है स्पष्टता का पल। लेकिन कभी कभी हमें उलझन होती है, कुछ समझ नहीं आता, ये होता है संशय का समय। लेकिन यही दोनों मिलकर हमारी सोच को आगे बढ़ाते हैं। आज के समय में जब दुनिया बहुत तेज चल रही है और हर तरफ से जानकारी बरस रही है, तो खुद से जुड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर झांकें, सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें, ताकि हम अपने विचारों को साफ साफ देख सकें। जब हम अपनी सोच पर ध्यान देते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी हर सोच सिर्फ हमारी नहीं होती, उसमें हमारी परवरिश, समाज, अनुभव और हमारी संस्कृति का योगदान होता है। इस तरह सोच न सिर्फ हमारा आईना होती है, बल्कि वो एक कैनवस भी होती है जिस पर हम अपने विचारों से एक नई तस्वीर बनाते हैं। ये सोचने का काम अकेले में होता है, लेकिन इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अलग अलग जमाने में अलग अलग लोगों ने खुद से सवाल पूछकर ही दुनिया को नया रूप दिया है। जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हम भी उस विरासत का हिस्सा बन जाते हैं। विचारों के इस आईने में हमें अपने अंदर की सच्चाई दिखती है, जो हमें खुद को बदलने और दुनिया को समझने की ताकत देती है। जब हम गहराई से सोचते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे संसार को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। इस आईने में जो दिखता है वो हमेशा स्थिर नहीं होता। हमारी सोच, हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं, सब कुछ बदलता रहा है। लेकिन यही बदलाव हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। इसीलिए जब भी आप अपने मन के आईने में झांकें तो सिर्फ ये न देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, बल्कि ये समझें कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। हर विचार एक दरवाजा है, एक नई समझ, एक नई शुरुआत के लिए। हमारी दुनिया सिर्फ दिखने वाली चीजों से नहीं बनी है, इसके पीछे 4 बुनियादी ताकतें काम कर रही हैं: पृथ्वी, पानी, हवा और आग। ये चारों मिलकर हमारे बाहरी और अंदरूनी जीवन में एक अनोखा नृत्य कर रहे हैं। ये कोई किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है, बल्कि हर रोज हमारे आसपास और अंदर महसूस की जा सकती है। पृथ्वी, अर्थ, ये वो ताकत है जो हमें स्थिरता देती है, जमीन की तरह जो सब कुछ थामे रहती है।
जब हम किसी चीज पर टिके रहते हैं, किसी बात को लेकर भरोसे में होते हैं, तो वो हमारी पृथ्वी की ताकत होती है। लेकिन यही पृथ्वी धीरे धीरे बदलती भी है, जैसे बीज मिट्टी में दबकर भी पौधा बन जाता है। तो ये हमें याद दिलाती है कि बदलाव हमेशा मुमकिन है, चाहे चीजें कितनी भी मजबूत या पुरानी क्यों न लगे। पानी ये बहता है, रुकता नहीं। पानी हमें सिखाता है कि बहाव में रहना जरूरी है। जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जब मन उदास होता है, ये बहुत खुश, ये सब पानी की तरह ही है, कभी शांत कभी तूफान। पानी हमें लचीलापन सिखाता है, जो आ रहा है उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। हवा, एयर, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये हर जगह है, जैसे हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं। हवा हमें आजादी देती है, उड़ने की, नया सोचने की, अपने दिमाग को खोलने की। जब हम किसी नई जगह का सपना देखते हैं या कोई नई सोच पकड़ते हैं, तो वो हमारी हवा है जो हमें उड़ने दे रही है। आग, इसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है। ये चीजों को जला भी सकती है और रोशनी भी दे सकती है। आग हमारे अंदर की चाह है, हमारा जुनून, वो ताकत जो हमें कुछ नया करने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर ये आग काबू में ना हो तो सब कुछ जला भी सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी आग को पहचानें, समझें और सही दिशा में लगाएं। जब ये चारों ताकतें, पृथ्वी, पानी, हवा और आग एक साथ आती है, तो एक खूबसूरत संतुलन बनता है। यही संतुलन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये नाच सिर्फ बाहर नहीं हो रहा, ये हमारे अंदर भी चल रहा है। हर दिन, हर पल हम इन तत्वों से जूझ रहे होते हैं। कभी जमीन जैसे टिके होते हैं, कभी पानी जैसे बहते हैं, कभी हवा की तरह उड़ते हैं और कभी आग की तरह जलते हैं। अगर हम इन सबको महसूस करना शुरू करें, तो हमें जिंदगी की असली गहराई समझ आने लगती है। असल बात ये है, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, ये हर पल बदलती रहती है और हमें भी इसके साथ बदलना सीखना चाहिए। इन चारों तत्वों की तरह हमें भी लचीले, मजबूत, खुले और जोशीले बनना होगा। जब हम ये समझ जाते हैं, तो हमें इस जिंदगी के इस लिट्टे मजा आने लगता है। हम सब कभी न कभी इस स्थिति में होते हैं जब हमने कुछ कहा, लेकिन सामने वाले ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। आप सोचते हैं, मैंने तो साफ साफ कहा था, फिर भी बात गलत समझी जाती है। क्यों होता है ऐसा? असल में सिर्फ शब्द ही सब कुछ नहीं होते। आप कैसे बोलते हैं, आपकी आवाज का टोन, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी बात का असर कैसा पड़ेगा। सोचिए, अगर कोई बहुत अच्छा किया, सार्कास्टिक यानी ताने वाले अंदाज में बोले, तो वो तारीफ नहीं लगती, बल्कि मजाक या कटाक्ष लगता है। वही शब्द अगर प्यार से या ईमानदारी से कहे जाए, तो तारीफ लगते हैं। यही फर्क टोन का होता है। टोन, आवाज का भाव, आपकी बात में भाव कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप जोर से या गुस्से में बात करते हैं, तो लोग डर सकते हैं या बुरा मान सकते हैं। और अगर बहुत धीमे बोलते हैं, तो लोग सोच सकते हैं कि आप डर रहे हैं या आपको भरोसा नहीं है अपने शब्दों पर। बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा, आपकी आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, हाथों की हरकतें, ये सब भी बताते हैं कि आप कितने ईमानदार, दिलचस्प या आत्मविश्वासी हैं। अगर आप बात करते वक्त बार बार इधर उधर देखें या हाथ पैर हिलाएं, तो लोग सोच सकते हैं कि आप नर्वस हैं या झूठ बोल रहे हैं। संस्कृति और पर्सनल सोच, कई बार एक ही बात का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। जैसे मजाक जो आपके लिए नॉर्मल है, वो किसी और को बुरा लग सकता है, या फिर आपकी कोई बात जिसे आपने हल्के में कहा, किसी और को गंभीर लग सकती है। तो जब भी आप किसी से बात करें, कोशिश करें कि आपकी बातों का टोन साफ और संतुलित हो, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा। आप आंखों से संपर्क बनाए रखें, लेकिन घूरे नहीं। अपने शरीर की भाषा से खुलेपन और आत्मविश्वास का संकेत दें। अगर किसी को आपकी बात समझ नहीं आई, तो धीरज से समझाएं। नाराज या रक्षात्मक तो साथ ना हो। सबसे जरूरी बात, दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। ये याद रखें कि सामने वाला आपकी बात को कैसे महसूस करता है, वही आपकी बात की असली वैल्यू तय करता है। अच्छी बातचीत सिर्फ बोलना नहीं होती, यह समझदारी से और सच्चे मन से जुड़ने की कला है।
जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं हो रहा होता, उसमें एक छुपी हुई ताकत भी होती है। ये ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि सामने वाला हमें कैसे देखता है, हमारा ओहदा क्या है, हमारा बोलने का तरीका कैसा है और हम खुद को कितना आत्मविश्वास से पेश करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो आपसे ऊंचे पद पर है, जैसे बॉस या सीनियर। ज्यादातर लोग ऐसे में धीरे बोलते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं और जरूरत से ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जरूरत से ज्यादा नम्रता आपकी बात की गंभीरता या सच्चाई को कमजोर बना सकती है। लोग सोच सकते हैं कि आपको अपनी बात का भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिसे हम खुद से छोटा मानते हैं, जैसे जूनियर या कोई नया व्यक्ति, तो हम अनजाने में थोड़े हुक्म देने वाले या सिखाने वाले अंदाज में बोलने लगते हैं। हमारी नीयत भले ही ठीक हो, लेकिन सामने वाले को ये एहसास हो सकता है कि हम उन्हें कमजोर या कमज़ात समझते हैं। इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बातचीत की पैटर्न को समझें। सोचें, क्या मैं किसी से बात करते समय ज़्यादा दब्बू हो जाता हूँ या फिर मैं सामने वाले को बिना सोचे दबा देता हूँ? क्या मैं अपनी बात स्पष्ट और सम्मान के साथ कह रहा हूँ? इन सवालों से हम अपने बात करने के तरीके को सुधार सकते हैं। टोन, शब्दों की पसंद और बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि हम सामने वाले को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या हमें खुद पर भरोसा है। अगर आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं, आराम से लेकिन स्पष्ट आवाज में बोलते हैं, तो सामने वाला आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेता है। एक और चीज ध्यान में रखने वाली है संवेदना, एम्पैथी। हर इंसान अपने अनुभव, सामाजिक स्थिति और सोच के साथ आता है। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला किस स्थिति में है, तो हम अपनी बात को ज्यादा अच्छे और सम्मानजनक तरीके से कह सकते हैं। सच्चा कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं होता, बल्कि एक तरीका होता है भरोसे और रिश्तों को मजबूत करने का। जब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने में करते हैं, तो हम एक ऐसे माहौल का निर्माण करते हैं जहां हर कोई खुलकर बात कर सके, सुना जा सके और समझा जा सके। हमारे अंदर के ब्रह्मांड में जहां सोच और अनुभव मिलते हैं, वहां हमें एक दरवाजा दिखता है, संभावनाओं का दरवाजा। ये दरवाजा सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरिया है जो हमें जाने पहचाने से बाहर निकलकर अनगिनत नए रास्तों की ओर बुलाता है। ये वो जगह है जहां पुरानी आदतें और सोच की दीवारें टूटती है और नए विचार, नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। यह दरवाजा हमें चुनौती देता है कि हम अपने पुराने अनुभवों की सीमाओं से ऊपर उठें। ये कहता है कि बदलाव से डरो मत, बल्कि उसे अपनाओ। जैसे कोई नदी धीरे धीरे पत्थरों को काटती है और अपनी राह बना लेती है, वैसे ही हमारी हिम्मत और सोच भी हमारी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां रोजमर्रा के कामों की भागदौड़ चलती रहती है, ये दरवाजा हमें रुक कर सोचने का मौका देता है। जब हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हर एक विचार, हर भावना के अंदर कुछ नया बनाने की ताकत होती है। पर यह दरवाजा सिर्फ उजाले की बात नहीं करता, इसमें हमारी डर और शंकाएं भी छिपी होती हैं। अपने डर को पहचान कर उनसे पार पाना ही असली हिम्मत है। जब हम उजाले और अंधेरे दोनों को अपनाते हैं, तभी असली बदलाव होता है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि भविष्य पहले से तय नहीं होता, वो हमारे फैसलों, हमारे सपनों और हमारी सोच से बनता है। जब हम इस दरवाजे से गुजरते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नए रास्ते खोलते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं और वो सिर हिलाकर हाँ हाँ कह देता है, तो क्या इसका मतलब होता है कि उसने आपको समझा भी? जरूरी नहीं। सुना जाना और समझा जाना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। कई बार हम मान लेते हैं कि अगर सामने वाला चुपचाप सुन रहा है या सिर हिला रहा है, तो वो हमारी बात को समझा भी रहा होगा। लेकिन असल में ऐसा जरूरी नहीं है। वो बस शिष्टाचार निभा रहा हो सकता है या सिर्फ आपकी बात सुन रहा है।
समझ नहीं। आपने भी ये महसूस किया होगा, जब आप कुछ दिल से कह रहे होते हैं और सामने वाला आपकी बात को समझा नहीं पाता तो बहुत निराशा होती है। आपको लगता है जैसे आपने कुछ बहुत जरूरी कहा, लेकिन वो बात बेकार गई। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बात करते वक्त ऐसे शब्द, टोन या अंदाज इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाले के लिए अजनबी या उलझे हुए होते हैं। जैसे कोई टेढ़ा मेढ़ा तकनीकी शब्द, कोई बहुत ही औपचारिक भाषा या भावनाओं के साथ तालमेल न बैठा पाने वाला टोन। अब अगर आप किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं और आपका अंदाज हल्का फुल्का या मजाकिया है, तो सामने वाला आपकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं ले पाएगा। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा औपचारिक हों तो आपकी बात में गर्मजोशी या अपनापन नहीं लगेगा। तो फर्क कहाँ है? समझा जाना तभी मुमकिन है जब आप अपनी बात को सीधे और साफ शब्दों में कहें, सामने वाले के स्तर और समझ के हिसाब से समझाएं। जरूरत पड़ने पर उदाहरण या कहानियों से बात को जोड़ें। सबसे जरूरी बात, बातचीत को एक तरफा ना रखें। बीच बीच में सवाल पूछें। आपको क्या लगता है? क्या ये ठीक से समझ आया? आप इसे कैसे देखते हैं? इससे आपको ये पता चलेगा कि सामने वाले आपकी बात को सुन रहा है या सच में समझ रहा है। और हाँ, एक बात और, जब कोई आपकी बात को समझेगा तो आपको फील भी होगा। वो बॉडी लैंग्वेज, आंखों का एक्सप्रेशन और उसकी प्रतिक्रियाओं में दिखेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी से कुछ जरूरी बात करें तो ये जरूर सोचें, क्या मैं सिर्फ सुना जा रहा हूँ या वाकई समझा भी जा रहा हूँ? क्योंकि असली कनेक्शन तब बनता है जब दिल और दिमाग दोनों जुड़ते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार वाला हो या फिर कोई प्रोफेशनल मीटिंग, एक चीज बहुत जरूरी होती है, आपकी बातों में सच्चाई और भरोसा। अगर आपने कुछ कहा लेकिन आपका बोलने का तरीका, चेहरा या बॉडी लैंग्वेज उस बात से मेल नहीं खाती, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो आपकी बातों पर शक करने लगता है। तो फिर सच्चे कैसे लगे? एक ख्यालन, साफ और सच्चा बोलें। अगर आपको किसी चीज का सही जवाब नहीं आता तो बेझिझक कहिए, मुझे अभी पक्का नहीं पता। इससे सामने वाला समझता है कि आप ईमानदार हैं। कोशिश करें कि अपनी बातों को ज्यादा घुमा फिराकर न कहें। ज्यादा भारी या टेढ़ी भाषा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सीधी, साफ और दिल से बात ज्यादा असर करती है। 2, टोन का ध्यान रखें। आपकी आवाज का अंदाज, टोन बहुत कुछ कहता है। अगर आप गुस्से या तानों वाले अंदाज में बात करते हैं तो आपकी बात सही होते हुए भी सामने वाला बुरा मान सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठे या बनावटी अंदाज में बात करते हैं तो लोग सोच सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं। टोन ऐसा हो कि लगे आप सच्चे हैं, भरोसे के लायक हैं और सामने वाले की इज्जत करते हैं। 3, दिखाएं कि आप वाकई में सुन रहे हैं। सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब कोई कुछ कह रहा हो तो ध्यान से सुनिए, बीच में ना टोके, सिर हिलाकर या हल्की मुस्कान से दिखाइए कि आप ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो विनम्रता से पूछिए। इससे सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात मायने रखती है और यही रिश्ते को गहरा बनाता है। 4, आपकी हरकतें आपकी बातों से मिलनी चाहिए। कई बार हम कुछ कहते रहे लेकिन करते कुछ और है। अगर आप कहते हैं कि मैं हमेशा समय पर आता हूँ लेकिन बार बार देर से पहुँचते हैं तो आपकी बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आपका बर्ताव आपकी कही हुई बातों का समर्थन करता है या नहीं, यही तय करता है कि लोग आपको सच्चा मानेंगे या नहीं। जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ आपके शब्द भी मायने नहीं रखते। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन और आपका चेहरा भी बहुत कुछ कह देता है। कई बार लोग आपके कहे हुए शब्दों से ज्यादा आपके हाव भाव और बोलने के अंदाज पर भरोसा करते हैं। मान लीजिए आपने किसी से कहा हाँ ठीक है, लेकिन उस दौरान आपका सिर ना में हिल रहा हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा कि आप सच में मान रहे हैं या बस दिखावे के लिए हाँ कह रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे विरोधाभास आपकी सच्चाई और इरादों पर सवाल खड़े कर सकते हैं। नजरें भरोसे का आईना। आंखों से संपर्क बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सामने वाले के आंखों में देखकर बात कर रहे हैं तो ये आत्मविश्वास और सच्चाई दिखाता है। लेकिन अगर आप बार बार नजरें चुराते हैं
या इधर उधर देख रहे हैं तो लोग ये सोच सकते हैं कि आप असहज हैं, कुछ छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बार बार हिल्ला डुल्ला बेचैनी की निशानी। अगर आप बात करते समय उंगलियां चटकाते हैं, बार बार कपड़े ठीक करते हैं या अपनी जगह पर हिलते रहते हैं, तो ये संकेत देता है कि आप नर्वस हैं या असहज महसूस कर रहे हैं। भले ही आप खुद ध्यान न दें, लेकिन सामने वाला इन चीजों को महसूस कर लेता है। हाथों के इशारे और बॉडी पोस्चर। खुले हाथों से बात करना ईमानदारी और अपनापन दिखाता है। वहीं बाहें मोड़ लेना या हाथ सीने पर रखना अक्सर ये दर्शाता है कि आप रक्षात्मक या असहज हैं। अगर आप हल्का सा सामने की ओर झुककर बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप बातचीत में रुचि ले रहे हैं। लेकिन अगर आप पीछे हटकर बात करें तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। इन चीज़ों का मतलब क्या है? ये सारे छोटे छोटे इशारे, आंखों का मिलना, आवाज़ का टोन, हाथों की चाल, शरीर की दिशा मिलकर ये तय करते हैं कि लोग आपके शब्दों को कैसे समझेंगे। जब आपकी बातों और बॉडी लैंग्वेज में तालमेल होता है तो लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर इनमें फर्क हो तो वो संदेह करने लगते हैं। क्या करें? इन बातों को ठीक करने का सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब आप बोल रहे हो तो खुद पर ध्यान दें। क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों के साथ मेल खा रही है? थोड़ा सा ध्यान और अभ्यास आपको एक बेहतर, भरोसेमंद और असरदार वक्ता बना सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपकी बात को हल्के में ले लेते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर क्यों। असल में कई बार हम खुद ही अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से लोग हमें सीरियसली नहीं लेते। सबसे आम गलती होती है बोलते वक्त बार बार मतलब, आपको पता है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। शायद आपको लगता हो कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, पर जब बार बार ये फालतू शब्द सुनाई देते हैं तो सामने वाला सबकॉन्शियसली, बिना जाने, यह मान लेता है कि आप पूरी तैयारी में नहीं है या फिर आप खुद अपनी बात को लेकर अनश्योर हैं। और यही से आपकी बात की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता कम हो जाती है। शायद एक और चीज जो आपकी सीरियसनेस को कम कर सकती है वो है बहुत ज्यादा कैजुअल, हंसी मजाक वाला टोन। अगर आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या गंभीर बातचीत में बहुत ही रिलैक्स्ड ढंग से बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि आप उस विषय को जरूरी नहीं मानते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी ऑफिस मीटिंग में हल्के फुल्के अंदाज में बिना किसी सीरियसनेस की बात करते हैं तो हो सकता है लोग सोचें कि आप विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसे में आपकी बात चाहे कितनी भी सच्ची हो, लोग ध्यान नहीं देंगे। इसी तरह बहुत ज्यादा स्लैंग या स्ट्रीट लैंग्वेज जैसे भाई, यार, तशन, झकास का इस्तेमाल करना प्रोफेशनल माहौल में सही नहीं होता। हो सकता है आपके दोस्त इस भाषा से जुड़ पाए, लेकिन अगर आप ऑफिस में या सीरियस माहौल में ऐसे बोले तो सामने वाला सोच सकता है कि आप मैच्योरिटी या प्रोफेशनलिज्म में थोड़े पीछे हैं। तो करें क्या? धीरे और सोच समझकर बोलें। हर शब्द का चुनाव सोचकर करें। कैजुअल टोन की बजाय थोड़ा प्रोफेशनल और ठहराव वाला अंदाज अपनाएं। स्लैंग और भारी भरकम शब्दों से बचें। साफ सुथरी भाषा में बात करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज भी सही रखें। सीधा बैठे, आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब आप अपनी बात को साफ, आत्मविश्वास से और सही माहौल के अनुसार बोलते हैं तो लोग न सिर्फ ध्यान से सुनते हैं बल्कि आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो अक्सर या तो हम ज्यादा बोलते हैं या फिर सामने वाला ज्यादा बोलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बातचीत गहरी, असरदार और दिल से जुड़ने वाली हो तो जरूरी है कि उसमें देने और सुनने दोनों का संतुलन बना रहे। हम सभी चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे विचारों की कद्र हो। लेकिन अगर हम ही लगातार बोलते रहे और सामने वाले को मौका ही न दें तो वो महसूस करता है कि उसकी बात की अहमियत नहीं है। एक बढ़िया तरीका है 70-30 का नियम अपनाना, यानी बातचीत में 70% समय आप सुने और 30% समय आप बोले। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। यही एक सम्मानजनक और गहराई से जुड़ी बातचीत की नींव है। सिर्फ सुनना ही नहीं, एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, यानी पूरा ध्यान लगाकर सुनना। सामने वाले की आंखों में देखकर बात करना, सिर हिलाकर जवाब देना या हल्के से मुस्कुराना, ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हैं। जब वो कुछ कह रहा हो
तो बीच में मत काटिए, उसकी बात पूरी होने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। इससे सामने वाला सम्मानित महसूस करता है। आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सवाल खुले हुए हो, जैसे कि उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ, इससे आपने क्या सीखा। ऐसे सवालों से सामने वाला खुलकर बात करता है और बातचीत सिर्फ हाँ ना तक सीमित नहीं रह जाती। जब आप अपनी बात कहें तो वो थोड़ी और सटीक होनी चाहिए, यानी ज़रूरी बात कहें, बिंदु पर रहें और सामने वाले को दोबारा जवाब देने का मौका दें। अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो बातचीत का मज़ा खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप दिल से सुनते हैं और सामने वाले को भी बोलने का पूरा मौका देते हैं तो उसमें एक विश्वास, सम्मान और सच्चा जुड़ाव बनता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सुनिए और तब जवाब दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बातचीत कहीं ज़्यादा असरदार, सुकूनदायक और गहरी हो गई है। जब आप किसी से बात करते हैं तो ज़रूरी है कि उसमें एक अच्छा संतुलन बना रहे, मतलब ना आप ही बस बोलते रहे और ना ही सामने वाला ही। बातचीत तब सबसे अच्छी होती है जब दोनों लोग खुलकर अपनी बात कह सकें और एक दूसरे को ध्यान से सुने। हम सबको अपनी राय बताने का मन करता है, अपने अनुभव शेयर करने होते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा बोलने लगे और सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दें तो वो महसूस करता है कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है, और ऐसा होने पर वो अगली बार शायद आपसे खुलकर बात ही ना करे। इसलिए एक आसान और असरदार तरीका है 70-30 का नियम अपनाना। इसका मतलब है कि 60% समय आप सुने और 30% समय अपनी बात कहें। जब आप ज्यादा सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी परवाह करते हैं, उसकी बातों को महत्व देते हैं, और यही भरोसे की शुरुआत होती है। अच्छा सुनना सिर्फ कान से सुनना नहीं होता, बल्कि पूरा ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करना होता है। सामने वाले की आंखों में देखना, आई कांटेक्ट, सिर हिलाकर या हाँ में हाँ मिलाकर बताना कि आप ध्यान दे रहे हैं, उसकी बात पूरी होने के बाद प्रतिक्रिया देना। ये सब चीजें दिखाती हैं कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ रहे हैं। बातचीत में संतुलन बनाए रखने का एक और तरीका है खुले सवाल पूछना, जैसे उस बारे में तुम्हें कैसा लगा, उस अनुभव से तुमने क्या सीखा। ऐसे सवाल सामने वाले को और खुलकर बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब आपकी बारी हो अपनी बात कहने की तो उसे संक्षेप में और काम की बातों तक सीमित रखें। कोशिश करें कि आपकी बात उस विषय से जुड़ी हो जिसमें सामने वाला पहले से रुचि दिखा चुका है। बातचीत का ये संतुलन आपको न सिर्फ बेहतर वक्त बनाता है, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप एक अच्छे श्रोता भी हैं, और यही एक मजबूत रिश्ते की नींव होती है। जब आप इस तरह बातचीत करते हैं तो हर कोई आपकी कंपनी का आनंद लेता है, आपकी इज्जत करता है और फिर अगली बार भी आपसे बात करने के लिए उत्साहित रहता है। अगर आप सच में आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ बजट बनाना और निवेश करना ही काफी नहीं है। कई बार हमारे मन में कुछ ऐसी पुरानी भावनाएं जैसे गुस्सा, नाराजगी या किसी से शिकायतें होती हैं जो अंदर ही अंदर हमें रोक रही होती है। ये भावनाएं एक तरह की ऊर्जा की रुकावट बन जाती हैं जो पैसे और समृद्धि को आपकी जिंदगी में आने से रोकती हैं। सोचिए, अगर आपने इसी को लेकर गुस्सा या शिकायत अपने अंदर दबा रखी है तो आपका ध्यान हर वक्त उसी बात पर रहेगा। चाहे आप चाहें या ना चाहें, वो नकारात्मक भावना आपके अंदर घर बना लेती है और आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को दबा देती है। असल में माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा को खुद से बाहर निकालते हैं। आप एक तरह से खुद को हल्का करते हैं और नए अनुभवों, अच्छे विचारों और समृद्धि के लिए जगह बनाते हैं। कैसे करें माफ करने की शुरुआत? 1. पहचानिए कि कौन सी बातें या लोग आपके मन में आज भी बसी हुई हैं। क्या कोई पुराना दोस्त, रिश्तेदार या कोई काम से जुड़ा इंसान है जिससे आप अब भी नाराज हैं? 2. स्वीकार कीजिए कि माफ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान के किए को सही मानते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब उस बोझ को और नहीं ढोना चाहते। 3. अपने दिल में उनके लिए क्षमा की भावना लाइए। आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं फला व्यक्ति को माफ करता हूँ, मैं अब इस
भावना को खुद से मुक्त कर रहा हूँ। ये लिखना बहुत ही सशक्त तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी बोझ को अपने कंधों से नीचे रख रहे हैं और उसके बदले आपके जीवन में हल्कापन और शांति आ रही है। खुद को भी माफ कीजिए। कई बार हम खुद से भी नाराज होते हैं अपने फैसलों, गलती या हालात को लेकर। खुद को भी माफ करना जरूरी है ताकि हम खुद से जुड़ सकें। जैसे जैसे आप ये माफ करने की प्रक्रिया अपनाते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा साफ, हल्की और सकारात्मक हो गई है। आप ज्यादा स्पष्टता से सोच पाएंगे, पैसे से जुड़े फैसले बेहतर ले पाएंगे और अपने लक्ष्यों की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। माफ करना एक बहुत गहरा और सशक्त कदम है जो आपके मन, सोच और आर्थिक जिंदगी तीनों को नया मोड़ दे सकता है। हमारी जिंदगी भी एक सुरों की सिम्फनी की तरह है जहां हर इंसान और हर लम्हा अपनी अलग तरंग के साथ गूंजता है। इसी गूंज में हमें एक ऐसा सामंजस्य मिलता है जो हमारी जिंदगी के बिखरे हुए लम्हों को एक खूबसूरत मेलोडी में पिरो देता है। इस अध्याय का संदेश है कि अगर हम ध्यान से सुने तो हमें हर चीज में एक नर्म, लगातार चलने वाली लय महसूस होती है। एक ऐसी धड़कन जो हमें ब्रह्मांड के अनंत स्पंदन से जोड़ती है। असल में सामंजस्य यानी बैलेंस, रोशनी और अंधेरे, शांति और शोर के बीच की संतुलित तालमेल में ही जिंदगी का असली संगीत छुपा होता है। जैसे कोई अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जब सही तरीके से ट्यून किया जाता है तो वो दिल को छू लेने वाली धुन पैदा करता है, वैसे ही हमारी जिंदगी के अच्छे बुरे हर अनुभव मिलकर एक गहरा सुकून दे सकते हैं अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। पर ये सामंजस्य कोई एक बार मिलने वाली स्थिर स्थिति नहीं है। ये तो एक चलता हुआ डायलॉग है हमारे सोच और भावनाओं के बीच। कभी कभी दुख, परेशानी या असंतुलन महसूस होता है, पर वही तो मौके होते हैं समझने और आगे बढ़ने के। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये प्राकृतिक लय बहुत बार बिगड़ जाती है, लेकिन अगर हम थोड़ा रुके, गहराई से सुने तो फिर से उस अंदरूनी शांति और तालमेल को महसूस कर सकते हैं। यही धीमे धीमे हमें फिर से अपने भीतर के केंद्र की ओर वापस ले जाता है। जब हम इस सामंजस्य को समझते हैं तो हम ये भी महसूस करने लगते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंसानों से लेकर प्रकृति तक, ब्रह्मांड की तरह हमारे रिश्तों में भी एनर्जी का फ्लो होता है। छोटी छोटी चीजें जैसे दयालुता से की गई मदद, किसी की बात सुन लेना बहुत गहरे असर डाल सकती है। सच्चा सामंजस्य तब आता है जब हम अपनी हर भावना को स्वीकार करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब हम अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं और ताकत को खुशी से जाहिर करते हैं तो हमारी बातें और भावनाएं ज्यादा सच्ची और असरदार बन जाती हैं। अंत में सामंजस्य की गूंज न सिर्फ एक लक्ष्य है बल्कि हमारा गाइड भी है। ये हमें याद दिलाता है कि सही तरह से जीना कोई परफेक्ट बनने की दौड़ नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर रंग को एक खूबसूरत धुन में बदलने की कला है। आइए इस सफर में हम अपने भीतर की आवाज को सुने, बदलाव और स्थिरता के बीच का संतुलन अपनाएं और जिंदगी की इस लगातार बदलती संगीत में अपनी सच्ची धुन पहचानें। हमारी जिंदगी की यात्रा में जब अनुभवों की परछाइयां धीरे धीरे समझ की रोशनी में बदलती है तो हमें मिलती है बुद्धिमानी की रोशनी। ये रोशनी कोई पुराना ज्ञान नहीं बल्कि एक जिंदा लौ है जो हर रोज के अनुभवों और आत्मचिंतन से जलती रहती है। ये हमें अपने अंदर और बाहर की उलझनों को समझने में मदद करती है। बुद्धिमानी की रोशनी हमें सिखाती है कि असली समझ तभी आती है जब हम अपनी सोच पर रुककर गौर करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के अनुभवों को फिर से याद करके समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें छुपे सबक धीरे धीरे उभर कर सामने आते हैं। जैसे रात के आसमान में तारे एक एक करके चमकने लगते हैं। हर सीख, हर पछतावा, हर सवाल सब मिलकर हमें एक गहरी समझ देते हैं कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना है। आज के दौर में जब हर पल नई जानकारी की बाढ़ सी आ जाती है, यह रोशनी हमें कहती है कि जरा रुको, थोड़ा सोचो और समझने की कोशिश करो कि सच में क्या जरूरी है। हर बार किसी बात को समझने के लिए हमें साहस भी चाहिए और विनम्रता भी। साहस
ताकि हम अपने पुराने विचारों को चुनौती दे सकें, और विनम्रता ताकि हम मान सकें कि हम सब कुछ नहीं जानते। इस रोशनी का एक बड़ा हिस्सा है हमारे अंदर का संवाद, दिमाग की लॉजिक वाली सोच और दिल की गहराई वाली समझ। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो जो समझ पैदा होती है वो न सिर्फ बुद्धिमानी होती है बल्कि सच्ची और गहरी भी। बुद्धिमानी सिर्फ अकेले में सोचने से नहीं आती, वो दूसरों से बात करके, अनुभव बांटकर और विचारों का आदान प्रदान करके भी आती है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं और अपनी बात सच्चाई से रखते हैं तो सबका ज्ञान एक दूसरे को समृद्ध करता है। पर हाँ, ये रास्ता भी आसानी से पार नहीं होता। जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें समझ आता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यही असली बुद्धिमानी है, जानना कि हम सब कुछ नहीं जानते और उस अनजाने को अपनाकर भी आगे बढ़ना। इसलिए जब भी तुम अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हो जहाँ सब कुछ उलझा हुआ लगे, तो इस बुद्धिमानी की रोशनी को याद करो। ये तुम्हारे भीतर ही जल रही है, और हर बार जब तुम सोचते हो, समझने की कोशिश करते हो, किसी की मदद करते हो, वो लौ और तेज जलती है। ये रोशनी न सिर्फ तुम्हारा रास्ता दिखाती है बल्कि दूसरों को भी रोशनी देती है। यही असली ज्ञान है जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करता है। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही ये सुनते आए हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो मिल गया उसी में खुश रहो, या इतना काफी है। ये बातें सुन सुनकर हमारे मन में ये बैठ जाता है कि दुनिया में चीजें सीमित हैं। पैसा, मौके, सफलता, ये सब सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलती है। इसी सोच को कहते हैं कमी की सोच, स्कैरसिटी माइंडसेट। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई ऐसा है? असल में दुनिया में संभावनाएं अनगिनत है, बस देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। जब आप भरपूर सोच, अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हैं तो आपको ये समझ आने लगता है कि हर किसी के लिए यहाँ जगह है, मौके हैं और सफलता की जगह भी। कमी की सोच हमेशा आपको डर में रखती है। अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो दूसरा नहीं मिलेगा, अगर वो आगे बढ़ गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, पैसे बचाओ वरना खत्म हो जाएंगे। जबकि भरपूर सोच कहती है मौके हर जगह है, मैं तैयार रहूं तो अगला मेरा होगा। 4, अगर कोई और सफल हो रहा है तो मैं भी हो सकता हूँ। पैसा एक प्रवाह है, आता है और जाता है, मैं उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। भरपूर सोच की आदत कैसे डालें? 1, जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहे। हर दिन सुबह उठकर 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो आपकी सेहत हो, घर हो या किसी की मदद। 2, दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, जलन नहीं। जब कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो सोचिए, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इससे आपकी सोच पॉजिटिव रहती है। 3, जो नहीं है उस पर फोकस करने की बजाय जो हो सकता है उस पर ध्यान दे। परेशान होने की बजाय सोचिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोच आपको एक्शन में डालती है। 4, खुद को सीमित मत समझिए। आपको लगता है कि आप किसी वजह से पीछे हैं, उम्र, पैसा, पढ़ाई वगैरह, लेकिन असल में आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं। 5, कभी कभी ना सुनना भी अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए, बल्कि शायद कुछ और बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। क्या फर्क पड़ेगा? जब आप भरपूर सोच अपनाते हैं तो आप ज्यादा खुले दिमाग से फैसले लेते हैं। आप रिस्क लेने से नहीं डरते। आपको लगता है कि आपके पास विकल्प है और आप उन्हें खोज सकते हैं। आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होती है और ऐसी सोच वाले लोग नेचुरली और मौके खींचते हैं। कमी की सोच इक्वल्स डर, जलन, झिझक। भरपूर सोच का इक्वल टू विश्वास, अपनापन, खुलापन। आखिर में भरपूर सोच सिर्फ पैसे या काम तक सीमित नहीं है। ये एक जीवन शैली है जिसमें आप हर चीज में संभावना देखते हैं। जब आप खुद को सीमित देखना बंद करते हो और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना शुरू करते हो, तभी असली बदलाव शुरू होता है। तो अगली बार जब आप सोचें, मैं क्या बना सकता हूं उस चीज से जो मेरे पास है,